अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई ज़िंदगी दवाखाना। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अच्छी सेहत के असूल क्या होते हैं। आज मैं आपको अच्छी सेहत के 10 असूलों के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1, अल्लाह ताला की तमाम हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाएं, लेकिन हद में रहकर, इत्दाल में रहकर, क्योंकि अल्लाह ताला हद क्रॉस करने वालों को ज़रा भी पसंद नहीं करता। इत्दाल की खिलाफ वर्जी ही बीमारियों को दावत देती है। नंबर 2, मतवाज़न ग़िज़ा में नशास्तें, प्रोटीन और फैट्स लाजमी पाए जाते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा में फ़ाइबर होता है जो आपके और हमारे मैदे के लिए बेइंतहा ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3, आपका जिस्म एक बागीचा की मानंद है। इसमें सही बीज डालें, वक्त पर गोडी करें और पानी दें और इसके लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फराहम करें। और बागीचा में किसी किस्म का कचरा मत फेंकें, किसी किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो सारे केमिकल ही होते हैं। कुछ भी खाने से पहले ये तयन कर लें कि हम ये अपने जिस्म को ग़िज़ा दे रहे हैं या कोई केमिकल दे रहे हैं जिस्म को। नंबर 4, 10 से 12 गिलास पानी आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ाना लेनी चाहिए। सुबह शाम तेज़ चहलकदमी और सूरज की रोशनी आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 5, वज़न की ज़्यादती, पेट और कूल्हों पर चर्बी मुतअद्दिद बीमारियों को जन्म देती है, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, जिगर पर चर्बी वगैरह। और वज़न को कंट्रोल में रखें। नंबर 6, खुराक वो खाएं जो प्लांट्स पर उगती है या किचन में बनती है। उस खुराक से दूर रहें जो प्लांट्स में बनती है। आपको चाहिए कि मौसम का हर फल और सब्ज़ी इत्दाल में रहकर खाएं। नंबर 7 जो है वो ये है कि आपका जिस्म एक इंजन की मानंद है। जैसे गाड़ी के इंजन को गाहे गाहे आप चेक करते रहते हैं, इसी तरह अपने जिस्म के कुछ टेस्ट जो है वो साल में एक मरतबा ज़रूर करवा लेने चाहिए, जैसे CBC, जैसे लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, LFT, RFT वगैरह। नंबर 8, परहेज़ इलाज से बहुत बेहतर है। अगर किसी भी खुराक से आपको किसी भी किस्म की एलर्जी होती है या शुगर बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो आप उस खुराक से दूर रहें, उससे परहेज़ ही बेहतर है। तो नाज़रीन, नंबर 9 ये है कि सेहत की ज़िम्मेदारी आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपकी जगह पर आकर वॉक नहीं कर सकता। कोई भी आपका अजीज़ रिश्तेदार आपकी जगह पर आकर परहेज़ नहीं कर सकता। अपनी सेहत की हिफाजत आपने खुद करनी है, जो कि सुन्नत भी है, फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी है। और नाज़रीन, 10वीं और आखिरी बात यह है कि बीमार होने की सूरत में किसी अच्छे मौलिज से रब्ता करें, किसी अच्छे मौलिज से रुजू करें। अच्छे मौलिज का मतलब ये नहीं कि जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो, 1500-2000 फ़ीस हो। अच्छे मौलिज का मतलब ये है कि उनका एक्सपीरियंस हो, उनका तजर्बा काफ़ी हो। तो ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।